नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े करते चोरों द्वारा मेन रोड पर स्थित दूध डेयरी की दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए नगद सहित सीसीटीवी कैमरे को क्षति पहुंचाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड पर हरिशंकर दूध दही भंडार की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर फरियादी द्वारा बताया गया कि शटर तोड़कर दुकान के कैश काउंटर में से हजारों रुपए नगद सहित दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षति पहुंचाया गया, लेकिन चोरों के हाथ डीवीआर नहीं लगा, जिसके कारण चोर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ गए। कैमरे में नजर आ रहे तीनों चोरों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिनके चेहरे के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में फरियादी के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी हरिशंकर दूध दही भंडार के नाम से हरिशंकर दूध दही भंडार नाम से मुकेरीपुरा में दुकान है दूध की। वहाँ पर सुबह 4:45 बजे चोरी हुई। 7 बजे मेरे पास पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके दुकान का शटर उचका हुआ है। आकर देखा, नौकर ने बताया कि भैया सारा सामान बिखरा हुआ था दुकान का और नगद राशि गई, कैमरा तोड़ के गिर गए। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक की बिल्डिंग से नीचे गिरने से इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने घटना बताकर मर्ग कायम किया था। इस पूरे मामले में परिजनों द्वारा युवक के दोस्तों द्वारा धक्का देने की बात कहते हुए न्यायालय की शरण लेकर दोबारा से जांच के आदेश लेकर युवक का पिता पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचा। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले मृतक राहुल बंसल की बिल्डिंग से गिरने के दौरान 2021 में मौत की घटना सामने आई थी। उस समय बिल्डिंग के ऊपर मृतक अपने दोस्तों के साथ था और अचानक से नीचे आकर गिर गया, जिसे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में अब परिजनों का कहना है कि दोस्तों से उसका विवाद हुआ था और उसके बाद ही उसके दोस्तों द्वारा उसे नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने घटना के वक्त मर्ग कायम करते हुए चारों युवकों को पकड़ा गया था और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके दोस्तों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से परिजनों ने न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय द्वारा फिर से दोबारा कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद से लाचार पिता पुलिस के तमाम कार्यालयों में घूम रहा है ताकि उसके बच्चे को उचित न्याय मिल सके। ये केस है 4/9/2021 को एच मल्टी से मेरे बेटे को है ना मार के नीचे फेंक दिया था। हाँ। मैं पुलिस ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। बस पुलिस असल अपने उनको चारों को पकड़ के लाई और उन पर छोड़ दिया सर 3 दिन के अंदर। उसके बाद ना सर कुछ भी नहीं हुआ, ना मतलब कुछ ही किया ही नहीं। हम लोग जैसे तैसे हाथ पैर करके सर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आदेश फिर से दे दिया सर कि इनकी एफआईआर दर्ज कर और इनकी रिपोर्ट लिखे। कितने महीने पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे? ये 2 महीने पहले सर। इंदौर शहर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कई स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में परशुराम सेना द्वारा युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर विजयनगर स्थित माता वैष्णो रानी के परिसर में युवाओं द्वारा संयुक्त रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम को लेकर श्री परशुराम सेना के संयोजक अनूप शुक्ला द्वारा बताया गया, अंग्रेजी नववर्ष पर कई तरह की पार्टियां आयोजित की जाती है, लेकिन हम फिर से युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से श्री परशुराम सेना के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज के युवाओं ने भी संयुक्त रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ का वाचन कर हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाया।
श्री परशुराम सेना द्वारा आज यहाँ पर एक हनुमान चालीसा जी का 51 साथियों एवं मातृशक्ति के माध्यम से हनुमान चालीसा जी का पाठ किया गया। हमारा उद्देश्य एकमात्र था, हिंदू संस्कृति को बचाते हुए, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं लोग, पर 1 जनवरी को जिस तरीके से खजराना गणेश मंदिर में अन्य प्रमुख मंदिरों में भीड़ होती है, उस तर्ज पे इस हिंदू नववर्ष के अवसर पे भीड़ नहीं होती है। वही हम एक मैसेज देना चाह रहे थे। इसका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं युवा जो गलत जा रहा है उसको हम इसकी समझ देना चाहते हैं, या हम ये बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि भगवान के मंदिर में आके भगवान का पूजन करके भी नया वर्ष मनाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टियां ही करना पड़े। तो कहीं ना कहीं बस हमारा यही है कि निवेदन है आज के युवाओं से कि अपनी संस्कृति से जुड़े और बाबा की शरण में लगे रहे तो ऑटोमेटिक उद्धार हो जाएगा। मैं मिंटू वाजपेयी, परशुराम सेना मध्य क्षेत्र का अध्यक्ष। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक 51 हनुमान चालीसा जी का पाठ हमारी परशुराम सेना केंद्रीय समिति मध्य क्षेत्र और भी जितनी इकाइयाँ महिला समिति उनके द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति से, सनातन धर्म से सभी को जोड़ना। जैसे हम अंग्रेजी नववर्ष में सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ धूप लगते हैं, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है, वैसा हमारा उद्देश्य ये है। इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजलानी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज शाम 5 बजे पंचकुइया मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन का समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजलानी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आपका अवसान पत्रकारिता जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। 4 अगस्त 1934 को इंदौर में जन्मे छजलानी ने 1955 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। भारत सरकार ने उन्हें पत्रकारिता में योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में 1998 में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया। चेटीचंद के पर्व पर इंदौर में आज भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। यात्रा की शुरुआत शाम 5 बजे छतरीबाग स्थित श्री अखंड ज्योति मंदिर से होगी। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। इस बार शोभा यात्रा में कई आकर्षण के केंद्र रहेंगे। चेटीचंद उत्सव समिति के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 42 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सबसे आगे बैंड रहेंगे। शोभा यात्रा में वैसे तो कई आकर्षण के केंद्र है, लेकिन मुख्य रूप से बहराणा साहब भी रहेंगे। बहराणा साहब विशेष सुसज्जित रथ पर सवार रहेंगे। इस रथ को सिंधी समाज के युवा पूरे यात्रा मार्ग पर खींचते हुए चलेंगे। इसके लिए 50 से ज्यादा युवाओं की टीम बनाई गई है। समिति की तरह से 5 झांकियां भी रहेगी। इसमें 2 झांकियां भगवान झूलेलाल की रहेगी। एक विशेष झांकी शहीद हेमू कॉलोनी पर बनाई गई है। समिति अध्यक्ष अशोक खुबानी ने बताया कि 23 मार्च को शहीद हेमू कॉलोनी का जन्मदिवस रहता है। उनकी एक झांकी भी शोभा यात्रा में शामिल रहेगी। इंदौर शहर में भी धूमधाम से सिंधी समाज शोभा यात्रा निकालेगा, जो कि अखंड ज्योति मंदिर छतरीबाग से शाम 5 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें विशेष रूप से इस बार बाराना साहब सजाया गया है और उस बाराना साहब को कोई वाहन से नहीं, हाथों से 51 कार्यकर्ताओं की टोली खींचेगी और उसी का दर्शन करते हुए लोग चलेंगे। इस शोभा यात्रा में समिति द्वारा झांकियां बनाई गई है। इंदौर के खुड़ेल खुर्दे में गुड़ी पड़वा पर आरएसएस की रैली निकाली गई, जिसमें सहकारवा रोशन गुजर, अवधेश पटेल, राहुल पवार, सोहन माताजी, अखिलेश पवार, रोहित, उदय भौतिक प्रमुख और संयोजक शामिल रहे।
ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।